जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, पाल गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है संकटी चतुर्थी, तिल चतुर्थी बोलते कई जगह। तो ये माघ माह में आती है, तो मैं इसकी कथा भी सुनाऊंगी और चंद्र दर्शन कितने बजे होंगे ये भी बताऊंगी और पूजा का मुहूर्त बताऊंगी, कथा सुनाऊंगी। तो अगर आप सभी को हमारी बताई हुई जानकारी और कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कथा बिना सुने कोई भी पूजा व्रत अधूरा माना जाता है, तो कथा भी जरूर सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चौथ या जो कि तिल चौथ के नाम से जो कि जाना जाता है। यह व्रत जो कि माताओं को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत पुत्रों की लंबी आयु के लिए होता है। जनवरी में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी और चंद्र दर्शन भी बताऊंगी कि चंद्रमा के दर्शन इस दिन कितने बजे होंगे। तो माघ माह की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ जो कि 29 जनवरी प्रातः 6:10 से शुरू होगा, जिसका समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। तो ऐसे में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्र दर्शन का समय कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो फ्रेंड्स, सकट चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन का समय 9:10 पर होगा और इस साल बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि पूजा से बहुत ही फलदायी होगा। तो फ्रेंड्स, इस साल सकट चौथ के व्रत के दिन शोभन योग और दिग्ग्राही योग का सहयोग बन रहा है। माना जाता है शोभन योग में गणेश जी की पूजा करने से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही 29 जनवरी को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन पानी में गंगा जल और तिल डालकर सूर्य देव को स्नान कराएं। तांबे के लोटे में दूर्वा तिल और गंगा जल डालकर सूर्य देव को स्नान कराएं। उसके बाद आप सकट चतुर्थी का व्रत का संकल्प करें और तिल डालकर गंगा जल डालकर खुद भी स्नान करें। तो इस तरीके से आप स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को स्नान कराएं, जल डालें। तो इस तरीके से व्रत रखा जाएगा। और इसमें जो कि खाया जाता है चंद्र दर्शन के बाद, चंद्रमा की पूजा के बाद, तो इसमें तिल से बना ही कोई भी मीठा आप ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, कुछ भी। लेकिन सर्वप्रथम काली तिल से बने, सफ़ेद नहीं, काली तिल का ही प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इस तरीके से आप करें। और इस दिन अगर आप इस महा उपाय को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो उपाय कुछ इस प्रकार से है। गणपति जी की पूजा के बाद 5 पान लें, 5 लौंग लें, 5 इलायची लें, 5 लड्डू लें और थोड़ा दूर्वा रखें, थोड़ा उसमें चावल रखें और भगवान श्री गणेश जी को अर्पण करके अपनी मनोकामना भगवान श्री गणेश जी से आप मांग सकते हैं। तो भगवान ऐसा करने से श्री गणपति जी अति प्रसन्न होंगे और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप फ्रेंड्स, मैं कथा सुनाती हूँ। कथा के बगैर कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, पूजा का समय गोधूली से लेके चंद्रमा के निकलने से पहले आप गणपति जी की पूजा संपन्न कर ले, उसके बाद चंद्रदेव की पूजा करें। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव था जहां 2 बहनें रहती थी, जिनका नाम सोगा और दोगा था। सोगा अमीर थी और दोगा गरीब थी। सोगा के यहाँ दोगा काम किया करती थी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जो कि काम चलाया करती थी। एक दिन सकट चौथ का व्रत आया, माघ मास की सकट चौथ का व्रत आया।
तो सोगा और दोगा दोनों ने व्रत रखा। अब दोगा सोगा के यहाँ सारा काम निपटाई, लड्डू वगैरह जो भी सारा कुछ फलाहार वगैरह बनाई और उसमें भी जो भी बचन कुचन हुआ था वह अपने घर लेकर आई और उसने खा करके भगवान की पूजा करके और उसने अपना व्रत संपन्न किया और थक हार करके सो गई। रात्रि हुई तब उसके यहाँ गणेश जी आए। बोले दोगा दरवाजा खोल। दोगा बोली क्या महाराज, टूटी तो की बढ़िया है, एक लात मारो और अंदर आ जाओ। भगवान श्री गणेश जी ने एक लात मारा और घर के अंदर आ गए। बोले दोगा भूख लगी है। बोले महाराज वहीं सामने सब कुछ रखा है, लेके खा लो। भगवान ने प्रसाद लेकर के खा लिया। अब दोगा को बोलते हैं दोगा मुझे लैट्रिन आई। बोले प्रभु घर के किसी भी कोने में कर लो, पूरा घर तो खाली पड़ा है। तो भगवान गणेश जी घर के किसी कोने में लैट्रिन कर लेते हैं। थोड़ी देर में गणेश जी बोलते दोगा मुझे फिर से लैट्रिन आई है। तो दोगा बोलती भगवान घर के किसी भी कोने में कर लो। ऐसे ऐसे करके पूरी रात गणेश भगवान जी को लैट्रिन आई और उन्होंने घर के सारे कोने लैट्रिन से भर दिए। बोले दोगा मुझे फिर से लैट्रिन आई। बोली गणेश जी से कि अब तो आप हमारे सर पर ही कर दो। गणेश जी ने उसके सर पर कर दिया। जब दोगा सुबह उठी तो क्या देखती है, उसका घर पूरा सोने के किले से मढ़ा हुआ था, वह खुद सोने चांदी से लदी हुई थी। अब दोगा बड़ी परेशान हो गई, टेंशन नाइट हो गई कि अब मैं वह बाहर लोगों को मुंह कैसे दिखाए और उसे सोगा के यहाँ जाने से डर लग रहा था कि वह तो उसे मार ही डालेगी कि तूने सब चोरी किया है। यहाँ सोगा परेशान कि दोगा घर में उसके काम करने आई नहीं, पूरा काम पड़ा हुआ था। तो सोगा दोगा को गाली देती जाए और अंदर बाहर होती जाए। जब 12-1 बज गए तब दोगा नहीं आई, तब सोगा दोगा के घर खुद ही चल पड़ी। आकर देखती है तो उसकी टूटी जो पड़िया की जगह उसका किला सजा हुआ था, वह खुद सोने चांदी से लदी थी। उसने दोगा को बोला तूने कहीं से चोरी किया। तो उसने पूरी कथा सुना दी रात की। बोली नहीं मैं नहीं मानती हूँ, तूने कहीं से चोरी किया। उसने बोलती कि मैंने चोरी नहीं किया है, मुझे गणेश भगवान जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। बोलती है ठीक है, अगले वाले आने वाली संकष्टी में मैं भी ऐसा करूंगी, देखती हूँ मुझे गणेश भगवान देते हैं कि नहीं देते हैं। जब संकष्टी का व्रत आया तो सोगा भी दोगा के यहाँ सारा काम की और जो भी बचा कुचा ले गई और अपने घर में बनाई खाई और व्रत करके सो गई। जब रात में गणेश भगवान उसके दोस्त सोगा के घर आए। बोले सोगा दरवाजा खोल। तो बोली कहा महाराज टूटी तो की बढ़िया है, दरवाजा में एक लात मारो और अंदर आ जाओ। गणेश भगवान जी दरवाजे में लात मारा और अंदर आ गए। बोले सोगा मुझे भूख लगी। बोली महाराज वहीं कहीं कुछ रखा हुआ है, दोगा के यहाँ से जो के लेकर आई हूँ वहीं रखा है, लेके खा लो। भगवान गणेश जी ने खा लिया। जब बोले कि मुझे लैट्रिन आई है तो बोले महाराज घर के किसी भी कोने में कर लो। ऐसे ऐसे करके गणेश भगवान घर के सारे कोने में लैट्रिन कर लिए। अब जब सुबह सोगा उठती है तो क्या देखती है, उसके पूरे घर में लैट्रिन की बदबू थी और वो उसके सर में भी पूरी लैट्रिन की बदबू थी। जैसे जैसा दोगा ने किया था वैसा वैसा भी सोगा ने किया था। अब तो सोगा और भी लाल पीली हो गई और बोली आज तो मैं दोगा को मार ही डालूंगी क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। जब वह दोगा के घर पहुंची बोली मैं तो तुझे मार ही डालूंगी। तो बोलती क्या गणेश जी आपने मुझे धन दौलत दिया भी तो, लेकिन यह सोगा मुझे आराम चैन से खाने नहीं देती, मैं क्या करूं। सोगा और दोगा दोनों गणेश जी के पास गणेश जी को ढूंढने निकल पड़े। जब गणेश जी उन्हें मिले तो उन्होंने बोला कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो सोगा को गणेश जी ने बोला सोगा मैं तो तुम्हें पहले से धन दौलत देकर रखा था, अब दोगा के पास कुछ भी नहीं था, तुमने छल किया, तुम जान के गरीब बनी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। गणेश भगवान जी ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में मनोकामना होती है पूर्ण करते हैं। पूरी श्रद्धा और भाव भक्ति से जो भी इस व्रत को करता है गणेश भगवान उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलो गणेश भगवान की जय। तो फ्रेंड्स ये थी कथा, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।